ओम वांग मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेति वेदस्य मणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आठवें मंत्र के पश्चात नवे मंत्र में नया विषय प्रारंभ हो रहा है। तो उसके पहले भगवान भाष्यकार संगति लगाते हैं और कुछ पंक्तियां लिखते हैं। उसको मैं फिर से पढ़ता हूं। अत्र आद्येन मंत्रेण सर्वएषणा परित्यागेन ज्ञान निष्ठा उक्ता। प्रथमो वेदार्थः ईशावास्यमिदं सर्वं मा गृधः कस्य स्विद्दनम् इति अज्ञानां जिजीविषूणां ज्ञान निष्ठा असंभवे कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् इति कर्म निष्ठा उक्ता। द्वितीयो वेदार्थः अनयोश्च निष्ठयोः विभागो मंत्र प्रदर्शितयोः बृहदारण्यके अपि प्रदर्शितः सो कामयत्। ये आप देख रहे होंगे पेज नंबर आपके 29 और 30 पर है। सो कामयत जाया में स्यात् इत्यादिना अज्ञस्य कामिनः कर्माणि इति मन एव अस्य आत्मा वाग् जाया इत्यादि वचनात् अज्ञत्वं कामित्वं च कर्मनिष्ठस्य निश्चितम अवगम्यते। यहां तक हम लोगों ने कल देखा था। यहां पर प्रतिपादन ये किया गया कि प्रकरण विभाग उपनिषद में है। एक ही अधिकारी के लिए सारे मंत्र नहीं है। हर व्यक्ति का अपना चरित्र है, स्वभाव है, संस्कार है। तदनुसार यदि वो साधना करे तो उसको लाभ होगा। उपनिषद एक ही है, लेकिन किस मंत्र को कौन जी सकता है या किसको संबोधित करते हुए श्रुति ने कौन सा मंत्र कहा है, ये जानना चाहिए।
जैसे ट्रेन एक ही होती है, लेकिन सब लोग एसी कंपार्टमेंट में चढ़ने के अधिकारी नहीं होते हैं। जिसने पैसा दिया है वो तो उसमें बैठ सकता है। फिर उसमें भी अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं, कोई फर्स्ट क्लास होता है, कोई सेकंड एसी होता है, कोई थर्ड एसी होता है। तो भले ही ट्रेन एक है, लेकिन उसमें जो चढ़ने वाले लोग हैं उनका अधिकार अलग अलग होने के कारण, उनकी क्षमता, सामर्थ्य अलग होने के कारण उनको अलग जगह स्थान दिया जाता है। ऐसा नहीं कि वो नहीं पहुंचेंगे, सभी पहुंचेंगे, लेकिन कौन सी साधना किसको मदद करेगी ये जानना चाहिए। तो यहाँ भाष्यकार ये बिल्कुल स्पष्ट करते हैं। भाष्यकार के समय कुछ लोग रहे होंगे जो ये मानते थे कि एक अधिकारी के लिए ही सारे मंत्र हैं। कल हमने देखा तो उसका निषेध किया। और भाष्यकार का ये खुद का मत नहीं है, भाष्यकार श्रुतियों का उद्धरण देकर अपने मत को पुष्ट करते हैं, उसको और पक्का करते हैं। कहते हैं ये केवल मेरा वैयक्तिक मत नहीं है। ये तो भाष्यकार की आप विशेषता देखेंगे, वो कहते हैं मेरी बात आप इसलिए नहीं मानो कि मैं कह रहा हूं, बल्कि श्रुति कह रही है। मैं तो श्रुति की शरण में हूं। श्रुति को सर्वोच्च स्थान। तो श्रुति में दो प्रकार के मंत्र स्पष्ट दिखते हैं, जहां पर वो कहती है कि सो कामयत जाया में स्यात्, ऐसे कहने वाले एक लोग हैं। और विपरीत इसके जो है, जो ज्ञान निष्ठ है, मुमुक्षु है, आगे आएगा उनका वर्णन, वो इसके प्रतिकूल, इसका उल्टा बोलते हैं। बोले क्या करेंगे ये सब, हमको नहीं चाहिए। तो अब दोनों के लिए एक ही सिद्धांत कैसे होगा, एक ही दर्शन, एक ही ज्ञान। तो यहाँ सामान्य व्यक्ति जो होता है वो कर्मनिष्ठ होता है। जो ज्ञान निष्ठा है उसके लिए अधिकार ऊंचा है, ऐषणा त्रय का संन्यास, ये यहाँ पर कहा। और ऐषणा त्रय को छोड़ना ये कोई आसान बात नहीं है। तो स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते रहे, बोलिए इच्छाएं कोई आपकी नौकर नहीं है, जो आप उनको बोल दे कि अब आप उत्पन्न मत हो तो बैठ जाएगी। आदेश दो कि अब कल से आना नहीं, बोले इतना आसान होता तो क्या बात थी। प्रवचन सुना और सब लोग इच्छा मुक्त हो जाते। तो ऐषणा त्रय का त्याग, उसके लिए काफी समय की जरूरत है, तैयारी की जरूरत है, विचार की जरूरत है। जैसे उपनिषद कहती है परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेद आयात। ये निर्वेद जो आता है, निर्वेद मतलब वेद, वैराग्य, ये उसी को आता है जिसने खूब परीक्षा कर ली है, पहचान किए, थोड़ा विश्लेषण किया है अपने अनुभव का कि आखिर क्या मिला मुझको। तब जाके मन थोड़ा, हाँ, त्याग के लिए तैयार होता है। उसके मन में बल आ जाता है कि अरे छोड़ देंगे तो भी कोई हानि नहीं है। तो ज्ञान निष्ठ लोगों के लिए यहाँ भाष्यकार कहते हैं ऐषणात्रयी अधिकार है, और ये प्रथम वेदार्थ है।
वेद का ये अर्थ है, और जो आगे के अधिकारी है इसलिए उनका प्रथम। अच्छा, द्वितीय वेदार्थ क्या है? तो कहा कर्मनिष्ठा उक्ता। द्वितीय वेदार्थ है कि जो व्यक्ति इतना विरक्त नहीं है, जिसका मन अभी फंसा हुआ है, धसा हुआ है, अटका हुआ है संसार में, विषयों में, भोगों में, और जो अभी और जीना चाहता है, यहाँ श्रुति ने क्या बोला? जीजी विषु। तो जीजी विषु का एक इनडायरेक्ट मीनिंग ये है कि अभी वो देहों के सुख से ऊपर नहीं उठा है, देह के सुख से अभी जीना चाहता है, भोगना चाहता है, और इसके केंद्र में जो है वो देहाभिमान है। अच्छा, जितनी ज्यादा देहासक्ति उतनी ज्यादा विषयासक्ति। सारे विषय आखिर चाहिए किसको? शरीर को सुख देने के लिए ही चाहिए। तो बोले वो तरह तरह की इच्छाएं करता है, और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेहनत भी करता है। जो कर्मी होता है ना, वही जगत में उपलब्धियां भी प्राप्त करता है, इसमें कोई शंका नहीं। जो अकर्मी है, जो बिल्कुल ही आलसी है, हमारे स्वामी जी ने बड़े मजाक में कहा, बोले अकर्मी क्या करता है? तो बोले उसका कंट्रीब्यूशन ये है कि अन्य लोगों को सेवा करने के लिए क्षेत्र उपलब्ध करता है। मतलब ये तो कुछ करता नहीं, अब दूसरे लोग करेंगे। तो बोले हम इस तरह मदद कर रहे हैं कि तो दूसरे लोग क्या करेंगे बेचारे। तो दूसरे लोगों को भी कुछ काम, सेवा करने के लिए अवसर देना चाहिए, इसलिए ये कुछ नहीं करते। व्यंग है। शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत अकर्मण। अकर्मियों की तो शरीर यात्रा भी ठीक नहीं होती। आलस्य में केवल आयु का क्षय होता है, इससे ज्यादा कोई उपलब्धि नहीं है। इसलिए प्रमादी व्यक्ति की बड़ी निंदा है। तो बोले जो कर्मनिष्ठ है, सामान्य व्यक्ति की रुचि कर्म में होती है, और ये कर्म का बीज क्या है? बार बार भाष्यकार कहते हैं काम, कामिनः, अज्ञत्व कामिनः और कर्मनिष्ठ, ये तीनों साथ चलता है। कर्म को ईंधन कौन पहुंचा रहा है? तो बोले कामनाएं, तरह तरह की कामनाएं। यहाँ 2-3 उदाहरण दिया कि जाया में स्यात् सो कामयत। तो ये इच्छाओं का अंकुरण होते ही रहता है। इच्छाओं का अंकुरण, ध्यान से सुनना, अभाव की भूमि में होता है। जैसे आपको बीज बोना है तो उसके लिए जमीन चाहिए। हवा में तो बीज का अंकुरण होगा नहीं। बोने के लिए खाद पानी चाहिए, जमीन तैयार करनी पड़ती है, तब उसमें कोई पौधा अंकुरित होता है। तो ये अंतःकरण में जो अभाव है, जो अतृप्ति है, ये कामना के लिए बहुत बढ़िया जमीन है। जितना अधिक अभाव उतनी अधिक इच्छा है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ये है कि वो अभाव में रह नहीं पाता, अभाव को भरना चाहता है। आनंद का अभाव, सुख का अभाव, शांति का अभाव को सहन होता नहीं। हाथ पैर मारता है, हाथ पैर चलाता है, बोले ये भर जाए। अब इसका उपाय क्या है? तो बोले इच्छाओं को पूर्ण करें। जिसका मन भरा हुआ है, तृप्त है, उसमें कोई इच्छा पैदा होती ही नहीं, हो नहीं सकती है, बिल्कुल नियम विरुद्ध है।
इसलिए स्थितप्रज्ञ के लक्षण में पहला ही लक्षण बोल दिया कि जब उसकी प्रज्ञा आत्मा में स्थित हो जाती है, आत्मा का आनंद उसको मिलने लगता है, तो सर्वान कामान प्रजहाति, सारी कामनाएं उसकी क्या है, छूट जाती। देखिए ध्यान से सुनना, एक होता है इच्छाओं को छोड़ना और एक होता है इच्छाओं का छूटना। हाँ, दोनों में फर्क है। जो साधक होता है, जो अभी इस मार्ग पे चल रहा है, वो छोड़ता है, छोड़ने का प्रयत्न करता है। उसका मन तो होता नहीं, लेकिन बोले नहीं, अब मेरा ध्येय ऊंचा है तो अभी तो छोड़ना पड़ेगा। उसके भीतर अभी उस विषय के प्रति रस बुद्धि बनी है, इसलिए रसवर्जम रसोप्यस्य, भले उसने विषय को त्यागा है लेकिन थोड़ा रस बना हुआ है, लेकिन वो बलात् अपने को जबरदस्ती से वो छुड़ाता है। अच्छा, धीरे धीरे उसको विषय के बिना रहने की आदत हो जाती है तो फिर छूट जाती है। बच्चे से खिलौना लिया जाता है, बोले आप बड़े हो गए, बड़े हो गए। धीरे धीरे उसको समझ में आ जाता है कि बिना खिलौने के भी आनंद मिल सकता है। तो ये कर्मनिष्ठ व्यक्ति की ये स्थिति है कि इच्छाएं आती है, कुछ इच्छाएं छूटती है, कुछ को वो छोड़ता है। ये ऐसा कर लीजिए। जो आगे चलना चाहता है वही ये करेगा, नहीं तो चलते रहता है। संकल्प प्रभवान कामान सर्वान त्यक्त्वान अशेषता। ये इच्छाएं कहां से आती है? तो गीता ने कहा कि संकल्पों से इच्छाएं आती रहती। ये संकल्प शब्द के अनेक अर्थ है, प्रसंग में भेद होने से अर्थ बदल जाते हैं। संकल्प का अर्थ है कल्पनाएं करना, ये वस्तु मिलेगी तो बस मेरा क्या कहते हैं, मन तृप्त हो जाएगा। ये कल्पनाएं, सुख की कल्पना, इसी को हमने कहा था अध्यास, शोभनाध्यास। जहां शोभन अध्यास किया, नहीं कि कल्पनाएं, क्या कहते हैं, इच्छाएं आई। संकल्प प्रभवान कामान, इसलिए एक वो गीता है, उसका नाम है मंकी गीता। मंकी नाम के एक ऋषि हुए। मंकी मतलब अंग्रेजी वाला मंकी नहीं, मंकी नाम के एक ऋषि हुए। उन्होंने कहा कि मैं समझ गया हूं कि ये कामनाएं कहां से उत्पन्न होती है, सोर्स मुझको मालूम पड़ गया है। ये संकल्प जो मैं करते रहता हूं, बस उसी से आती है। तो उन्होंने कहा अब मैं ये निश्चय करता हूं कि कोई संकल्प ही नहीं करूंगा, तेन में भविष्यति। तो संकल्प ही नहीं आएगा तो फिर कामनाएं उत्पन्न होगी नहीं। संकल्प मतलब ध्यान रखना, आनंद की, सुख की कल्पना करना, उसको कहते हैं संकल्प। संकल्प मतलब जो निश्चय के अर्थ में, वो संकल्प नहीं है। यहाँ गड़बड़ मत करिएगा। हाँ, देश के लिए हम कुछ करेंगे, हमने संकल्प किया है, वो डिफरेंट संकल्प होता है। पूजा में हम संकल्प लेते हैं, ममोपात, वो अलग है। नय संन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन, गीता में कहते हैं। बोले जब तक आप संकल्पों का त्याग नहीं करोगे तब तक योगी नहीं बनोगे। तो ये जो कल्पनाएं हम कर लेते हैं, अच्छा ये कल्पनाएं क्यों हो रही है? तो बोले उसके भी मूल में जाएंगे तो मालूम पड़ेगा अज्ञान। विचार न करने के कारण हमने सुख बुद्धि कहाँ डाल दी दुनिया में। इसलिए गुरुदेव का एक बड़ा अच्छा वाक्य है, डोंट पुट की ऑफ हैप्पीनेस इन समवन एल्स पॉकेट।
आनंद की चाबी दूसरे के जेब में मत रखी, ये वही है। दूसरे के जेब में हम क्या कर रहे हो, हाथ डाल के चोरी करके आनंद लेना चाहते, मतलब विषयों की ओर भाग रहे हैं। तो बोले ये कर्मियों की स्थिति है। अच्छा, अपने अंतःकरण को देखें तो ये बड़ा एक कलह चलते रहता है। एक होती है आवश्यकता, ध्यान से सुनिए, और एक होती है इच्छाएं। हम जो है ना, इच्छाओं को आवश्यकता का जामा पहना देते, बोले आवश्यकता है इसलिए ये मैं पूर्ण कर रहा हूं इच्छा। कहां पर आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है और कितनी इच्छाएं हैं, ये जरा देखते रहना चाहिए। इसको अंग्रेजी में अच्छा कहा, बोले एक है नीड और एक है ग्रीड। नीड मतलब जरूरत, ग्रीड मतलब लोभ। ये इच्छाएं जो है, ये हमारा लालच है कि वास्तव में जरूरत है? ध्यान से इसके ऊपर चिंतन करने की जरूरत है। अब प्राय देखते हैं जो काम दो चीजों से हो सकता है उसके लिए हमने 50 चीजें इकट्ठी की हुई। अब इट इज ए ग्रीड। अरे भाई, 4 जोड़ी कपड़ों से हमारा जीवन चल सकता है, लेकिन पूरा कमरा भरा हुआ है। अच्छा, और इतना ही नहीं, अभी और खरीदना है और लेना है, ये क्या है? ये आवश्यकता है कि संकल्प किया हुआ है कि इसमें सुख है उसमें सुख है, तो अभी वो चाहिए ये चाहिए? आवश्यकता तो बहुत कम चीजों से पूरी हो जाती। 2 जोड़ी चप्पल हो, 1 जोड़ी, हाँ, जूता हो जाएगा, लेकिन लोगों का पूरा घर भरा हुआ है 50 जोड़ियों से, तो करेंगे क्या उसका? हाँ, कर्म में फंसे रहते हैं, इच्छाएं आएगी वो पूरा करते रहो। ये परिग्रह जो है ये बड़ा बाधा है, इसलिए पतंजलि जी कहते हैं अपरिग्रह। गांधी जी ने तो यहाँ तक बोल दिया कि जरूरत से ज्यादा चीजों को लेना मतलब चोरी है। जितनी आवश्यकता उससे अधिक चीजों का संग्रह। तो ये, अच्छा, ये बिल्कुल व्यक्तिगत है, किसको कितनी चीजों की आवश्यकता है। हाँ, किसी को 1 स्कूटर से काम चल जाता है, किसी के पास 10 गाड़ी है फिर भी कहता है अभी हमारी आवश्यकता है। अब बताइए, तो ये हमको निर्णय लेना पड़ेगा कि कहाँ पे ब्रेक लगाना है, नहीं तो उसका कोई अंत नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं यदि आपको ज्ञान निष्ठ होना है तो थोड़ी आदत त्याग की, हाँ, संग्रह को कम करने की लगानी पड़ेगी। नहीं तो ये चलता रहेगा, अज्ञान है, फिर अपूर्णता है, फिर उसको भरने के लिए कामना है, कामना को पूर्ण करने के लिए कर्म है। तो इस तरह से ये चक्र चलते रहता है। अब यहाँ पर ये जो अंतिम लाइन है इस पैराग्राफ की, पेज नंबर 30 पर दिया है कि अज्ञत्व कामित्वं च कर्मनिष्ठस्य निश्चितम अवगम्यते तथा च तत्फलम। अब ये देखिए आगे, तथा च तत्फलम सप्तान्न सर्ग तेषु आत्मभावेन आत्मस्वरूप अवस्थान। अब यह थोड़ा एक टेक्निकल बात कहते हैं। बोले जो कर्मनिष्ठ है, ये कर्मनिष्ठ क्या प्राप्त कर सकता है या क्या प्राप्त करता है? मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। तो यहाँ पर एक शब्द आया है सप्तान्न। ध्यान से सुनिएगा इसको, 7 अन्न, 7 प्रकार के अन्न वो प्राप्त करता है। सप्तान्न शब्द आया है। कर्म का फल क्या? तो बोले सप्तान्न, 7 प्रकार के अन्न, ये फल है? बोले यस। अब ये कौन से 7 अन्न हैं?
तो बोले देखो, कर्म से ये 7 अन्न हम प्राप्त करते हैं। आपके पुस्तक में नीचे टिप्पणी में दिया हुआ है, हमारे आनंद गिरी जी महाराज ने भी लिखा है, एकम साधारण अन्नम। बोले पहला अन्न जो हम कर्म से प्राप्त करते हैं वो साधारण अन्न है। साधारण अन्न क्या है? तो आपके इसमें लिखा हुआ है, ये मनुष्य के अन्न है, जिसको कहते हैं अनाज, धान, जो भी हम खाते हैं वो सब अन्न। अन्न का अर्थ ही होता है अद्यते अत्तिच, जिसको खाया जाए उसको कहते हैं अन्न। तो ये जो हम अन्न का ग्रहण करते हैं ये अपने कमाई का ही फल है, कर्म का ही फल है। लोग कहते हैं थोड़ा काम करता हूं तो 2 रोटी मिल जाती है। तो ये हुआ पहला अन्न। उसके बाद कहते हैं द्वे, दो अन्न कौन से हैं? तो बोले देवताओं के 2 अन्न है। द्वे देवानाम हुते हुत प्रहुते दर्श पूर्ण मासो। बोले 2 और अन्न व्यक्ति को प्राप्त करना चाहिए, उसको देव अन्न कहते हैं। बोले वो क्या है? तो उसका नाम है हुत और प्रहुत। ये सब थोड़े टेक्निकल शब्द है। हुत और प्रहुत का अर्थ यहाँ पर लिखते हैं दर्श और पौर्णमास, मतलब अमावस्या और पूर्णिमा को यदि हम कुछ विशेष अनुष्ठान, विशेष कर्म, वैदिक कर्म करें, अभिषेक या उपवास या भोजन, क्या कहते हैं, कोई व्रत, तो उसका भी बड़ा अच्छा फल होता है। ये उपनिषद में बार बार आता है, दर्श पौर्णमास, विशिष्ट तिथि में पूर्णिमा को, अमावस्या को करने वाले कर्म, इन कर्मों को भी अन्न कहा है। बोले देवताओं के अन्न है। मतलब क्या है इसका? इसका अर्थ ये होता है कि यदि हम ये विशिष्ट कर्म करें तो हमारा परलोक जो है ना वो सुधरता है। परलोक भी आखिर कर्म का ही फल है ना। तो बड़ा अच्छा लिखते हैं कि ये आहुतियां यदि हम दे, हुत और प्रहुत, तो कहते हैं इनमें अनुष्ठान होते हैं अलग अलग। तो आप इसमें अन्नत्व क्या है? देखो, अन्न का काम है पोषण करना, पालन करना, जीवन को सुखमय बनाना। तो ये जो 2 अन्न है ये आपके आगे के जीवन को सुखमय बनाएंगे। और जो पहला अन्न बताया साधारण अन्नम, वो ये वर्तमान जीवन को सुखमय बनाएगा। तो एक अन्न हुआ साधारण अन्न, 2 अन्न हुए देवताओं के अन्न। कितने हो गए? 3 हो गए। फिर आगे कहते हैं त्रीणी अस्य भोग साधनानि। ये आनंद गिरी जी में पढ़ रहा हूं, भाष्य में नहीं है। भाष्य में तो केवल सप्तान्न शब्द का प्रयोग किया है। अब देखिए, ये टीकाओं की यही भूमिका है कि भाष्य में जो शब्द है उसको और अधिक खोल के दिखाना। जो भाष्य में नहीं बताया है उसकी पूर्ति कौन करती है? तो बोले टीका। और टीका में भी यदि कुछ अपूर्ण है तो टिप्पणी से वो अर्थ और खुल जाता है। इसलिए यही परंपरा है, भाष्य टीका टिप्पणी। तो कहते हैं 3 अन्न तो हो गए। अब आगे 3 अन्न कौन से हैं? तो आनंद गिरी जी लिखते हैं त्रीणी अस्य भोग साधनानि मन वाक प्राण लक्षणानि। हाँ, बोले ये भी कर्मी जो है, कर्म करने वाला व्यक्ति, बड़ा सुंदर वर्णन है, एकदम अपने जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं, किताबी बातें नहीं है। कहते 3 और अन्न है, इसको बोला है भोग साधन। ये भी व्यक्ति को कमाना चाहिए और ये अपने हाथ में है, इसको हम बढ़ा सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। बोले वो कौन है? तो कहते मन, ये चौथा अन्न हुआ। 5वां वाक, 6ठा प्राण।
ये भी तत्फलम कर्म फलम है। मन को यदि किसने बढ़िया बना लिया तो क्या बात है, उसका जीवन देखिए, स्वयं का जीवन मधुर और उसके आसपास जो लोग रहेंगे उनको भी बड़ा आनंद मिलता है। बोले बड़े अच्छे व्यक्ति है, इनका मन सरल है, छल कपट रहित है। भगवान ये मन हम बना सकते हैं, ये अपने हाथ में है। एक मन हमको जब से जन्म लिया है एक मिला हुआ है। किसी ने कहा क्या बताया, हमको तो डिफेक्टिव मॉडल मिला है, हमारे मन में दोष ही दोष है। अरे लेकिन आप उसको ठीक कर सकते हो, भगवान ने विवेक दिया है, एक बुद्धि भी तो दी है ना मन के ऊपर। तो कहते हैं ना, जिसने मन को सजाया उसने जीवन को सजाया, जिसने मन को जीता उसने जगत को जीता। येषाम साम्ये स्थितम मना। गुरुजी ने एक बार मराठी में भाषण दिया था, उसमें वो कहते हैं मन जिंका जग जिंका। मन को जीत लो तो दुनिया को जीत सकते हैं। आखिर जगत और कुछ नहीं, मन का ही एक्सटेंशन है। जितने भी आसपास हमारे लोग हैं, जो भी हमने संसार खड़ा किया है, वो मन का ही तो क्या है, परिणाम है। मित्र शत्रु हमने ही बनाए, मेरे अपने पराये सब हमने मन से ही बनाए हैं। इसलिए गुरुदेव कहते थे इज द मैन इज द माइंड सो द मैन। जैसा मन वैसा व्यक्ति। मन यदि खिन्न है, उदास है, तो फिर जीवन में भी हुई। फिर हम गाएंगे दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई। हमको तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो ये मनसा सीव्यति, मनुष्य कहते हैं उसको जो मन से ताना बाना बूनता है, मन के धागे बिखरे हुए हैं। बहुत ही बढ़िया है। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। ममता के धागे बिखरे हुए हैं, ये मेरा ये मेरा ये मेरा। तुलसीदास जी कहते हैं ये सारे ममता के धागे इकट्ठे करके एक अच्छी रस्सी बनाओ और उस रस्सी से भगवान के साथ मन को जोड़ लो। मेरा यदि कहना है तो भगवान को कहो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों लोग। तो ये मन एक अन्न है, मन में जीवन के पोषण की सामर्थ्य है। देखिए ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर ये विश्लेषण है। यदि मन बढ़िया क्वालिटी का हो तो किसी विषय की जरूरत ही नहीं है। हम खुद से अपने में एकांत में रह सकते हैं। इसलिए एकांत को यदि पचाना है तो मन को सजाना पड़ेगा। एकांत लोगों को खा जाता है, एकांत जो है सजा हो जाती है। किसी के लिए सजा है और किसी के लिए मजा है। तो यहाँ ये मन नाम का एक अन्न है, ये आप अपने आचरण से, व्यवहार से इसका निर्माण कर सकते हो, श्रुति माता कह रही है। तो कर्मनिष्ठ को ये साधना करनी है। फिर कहते हैं अगला अन्न क्या है, तो बोले वाक। मन, वाक और प्राण, तीन भोग साधना नहीं इसको कहा। तो देव वाणी है। अब ये वाणी की भी क्या बात बताएं। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ही तराजू तोल कर तामुख बाहर खोल। वाणी को यदि हमने ठीक से समझा है तो बताइए ये वाणी व्यक्ति को कहां कहां ले जाती है। सारे मित्र जो है वो वाणी के ही फल है। जिह्वाग्रे वसती लक्ष्मी, जिह्वाग्रे मित्र बांधवा। जीव के हाँ कॉर्नर पे
ये बैठे हुए हैं कौन? मित्र शत्रु इत्यादि। कोई कोई लोग बड़ा मीठा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो लोग प्रतीक्षा करते हैं कि कब ये अपना मुंह खोले, कब कुछ दो वाक्य बोले, है ना। गुरुदेव के भाषण में लोग 1 घंटा पहले जाके बैठ जाते थे, कब गुरुदेव आए और कब। और कोई कोई लोग होते हैं, हम प्रतीक्षा करते हैं कि कब ये बंद करेंगे। हाँ, बल्कि बोलना शुरू करते ही लोग जो है घबराते हैं, अब ये बंद होंगे कि नहीं। मजेदार बात। एक व्यक्ति बोल रहा है, बंद ही नहीं हो रहा है। लोगों ने कहा अरे कब बंद होगा, और इसको एकदम भान हुआ, अरे मैं बोल रहा हूँ। वो कहने लगा कि ये घड़ी जो है ना बंद पड़ गई थी, इसलिए मुझको भान नहीं था। लोगों ने कहा घड़ी तो बंद हो गई थी, लेकिन सामने कैलेंडर नहीं देख रहे थे क्या? तारीख बदल गई लेकिन। तो ये एक व्यंग है। तो वाणी वशीकरण यह मंत्र है, ऐसा लिखा है। तजदे वचन कठोर, ये यदि वाणी को हम बोलना सीख लें तो पूरे जग को वश में कर सकते। अद्भुत ये गिफ्ट भगवान ने हमको दी हुई है। शब्द शब्द की मार जगा दी जो रे, मीराबाई कहती है, शब्द की मार से आप हमको जगाइए। ये प्रवचन भाषण ये सब क्या होते हैं? शब्द ही है, और क्या है। शब्द को सुन के ही लोगों को प्रेरणा मिलती है ना कुछ करने की, साधना में प्रवृत्त होने की। यदि ये शब्द न होते, अब अर्जुन जो रो रहा था, जो बैठ गया था, उसको किसने जगाया? शब्द ने। तो ये शब्द भी एक अन्न है, ध्यान से सुनिए। सप्तान्न में एक को कहा ये वाणी। तो वाणी का जो उपयोग कर लेता है, बोले उसका जीवन भी भर जाता है सुख से, आनंद से। इसलिए वाक साधना, वाक की साधना। अच्छा, उसमें भी ऐसा है, शब्द एक तो बोले तो बोले कम बोलिए, चलिए यहीं से शुरुआत करें। मितम ब्रूयात, है ना, बोलने के लिए सूत्र दिए गए हैं। मितम ब्रूयात, हितम ब्रूयात, सत्यम ब्रूयात। यदि ये बोलने का तरीका आ जाए तो यहाँ पर लिखते हैं ये बिल्कुल अन्न का काम करेगा। तो कर्मनिष्ठ व्यक्ति को ये अन्न बनाना चाहिए। तो कितने हो गए? पहला हुआ साधारण अन्न, गेहूं चावल इत्यादि। दूसरे 2 अन्न हुए देवताओं के, हुत प्रहुत, मतलब पूर्णिमा और अमावस्या को कुछ अच्छा करें। लोगों का जीवन बीत जाता है लौकिक काम करते करते, इस तरह की कुछ क्रिया करते ही नहीं है, तो एक साधारण जीवन जीते हैं। वो कहीं अधिक चीजें प्राप्त कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। तो 2 अन्न वो है, 2 और 1 3, और अभी 2 सुना दिए। और आपको मन और वाणी, और यहाँ एक और लिखते हैं प्राण। प्राण भी क्या है? बोले अन्न है। मनोवाक प्राण लक्षणानी, ये हो गया छठा अन्न। अब प्राण से क्या अर्थ लेना चाहिए? तो प्राण से अर्थ है ऊर्जा, शक्ति। प्राण से अर्थ है अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी तबीयत। जैसे कहा ना, स्थिरैरंगैस्तुष्टुवागं सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायु। भगवान आप मुझको अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, अच्छे अंग अवयव को पुष्ट में करूं। अब इससे क्या होगा? तो बोले इससे मैं ज्यादा साधना कर सकूं। अवयवों में यदि दुर्बलता है, कमजोरी है, तो न हम ठीक से बैठ सकते हैं, न देख सकते हैं, न पढ़ सकते हैं। तो प्राण का भी पोषण यदि किया जाए, देखिए बहुत सुंदर है।
प्राणिक एनर्जी बोलते हैं ना, प्राणायाम इत्यादि, आसन इत्यादि, या ऐसा अन्न ग्रहण करे जो प्राण को पुष्ट करे। तो बोले यदि प्राण को का स्वास्थ्य आपने अच्छा किया तो बढ़िया है, जीवन में और सुधार आएगा। तो इस तरह ये 6 अन्न है, ये कर्म का फल है। हाँ, योगासन करना है तो सुबह उठ के कुछ करना पड़ेगा, तब होगा, बिना करे कुछ नहीं। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से योग नहीं होगा, केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तो ये 6 अन्न हुए। फिर 7वां अन्न क्या है, तो कहते हैं पशु अन्न, पश्वर्थम एकम तत्पयः इति सप्तान्न सर्गो दर्शितः। बोले सप्तान्न सर्ग जो वेदों में आया है उसमें 7वां अन्न है पशु। आपके टिप्पणी में भी लिखा होगा, दुग्ध जो है पशुओं का अन्न है। पयः ये पशु का अन्न है। अब देखिए ये भी आप समझ लीजिए, वेदों में बार बार आता है पशुधन। पशुधन, पशु को भी धन माना गया है। पहले के जमाने में जिसके पास ज्यादा गायें, ज्यादा घोड़े, ज्यादा हाथी, वो उतना अधिक धनी, ऐसा माना गया। तो पशु को भी अन्न की संज्ञा, जैसे जितना ज्यादा अन्न होता है तो हम उतने निश्चिंत होते हैं, बोले कल के लिए खाने के लिए है। जितना ज्यादा पशु है तो समझ लीजिए उतना अधिक धन है हमारे पास, और धन से पोषण होता है। तो अब आज के जमाने में पशु का अर्थ क्या होगा? अब गुरुजी ने इसका बड़ा अच्छा अर्थ किया, बोले जो हम इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं आगे काम आता है। कहीं इन्वेस्ट करके रख दिया, कोई फ्लैट ले लिया, कोई घर ले लिया, जरूरत पड़े तो उसको आप बेच के कुछ धन प्राप्त कर सकते हो। तो जमीन इत्यादि जो है वो एक तरह का क्या है, ये पशुधन। अब ये वैदिक भाषा है, लेकिन आज की भाषा ये ऐसा धन जो आगे के लिए थोड़ा काम आ सके। तो बोले ये भी जीवन का पोषण करता है। तो ये सप्तान्न जो है ये कर्म का फल है। इसलिए देखिए भाष्यकार ने अंतिम जो पंक्ति लिखी उस पैराग्राफ में, तथा च तत्फलम सप्तान्न सर्ग। अच्छा, अब यहां आगे एक वाक्य लिखते हैं कि तेषु आत्मभावेन आत्मस्वरूप अवस्थानम। ये अंतिम पंक्ति उस पैराग्राफ की, आपका ध्यान होगा, आई होप सो। बोले ये जो सप्तान्न उसने इकट्ठा किया, बड़ा मजेदार वर्णन है। ये कर्मी व्यक्ति जिसने बड़ा मेहनत किया और सब ये कमाया, अन्न धन इत्यादि, अब इसमें क्या होता है, आत्मभाव, ये गलती हो गई। आत्मभावे न, उसमें उसकी आत्मबुद्धि हो जाती है। भाष्यकार यहाँ बड़ा सुंदर लिखते हैं, सॉरी आनंद गिरी जी महाराज, तेषु च सृष्टेषु अन्येषु, ये जो उसने कमाई की 7 चीजों की, 7 अन्न जो उसने बनाया, उसमें गलती क्या कर दी, तेषु सृष्टेषु अन्येषु अध्यास है ना, उसने अध्यास कर दिया। संबंध अध्यास, अध्यास का मतलब जोड़ दिया अपने आप। किस तरह जोड़ा, तो बड़ा अच्छा लिखते हैं आनंद जी, तस्य पितु अहम इदम मम इदम इति आत्मत्व अध्यासेन मन आदिषु इतरेषु च संबंध अध्यासेन अवस्थानम। मतलब ये कि ये जो उसने कमाया धमाया, उसमें अहम मम भाव जोड़ दिया। देखिए बहुत सुंदर यहाँ वर्णन है, बिल्कुल अपने जीवन की खुली किताब। घर बनाया, गाड़ियां खरीदी, धन सब कुछ इकट्ठा किया, अब इसमें जो संबंध जोड़ दिया, इसको कहते हैं संबंध अध्यास। जो वास्तव में मेरा है नहीं, एक्चुअल में
लेकिन अब मेरे निमित्त से ये सब मिला है, तो उसमें एक अधिकार बुद्धि, ये मेरा है। इसको यहां लिखते हैं संबंध अध्यास। मैं इसका पिता हूं, पिता मतलब जनकत्व हूं, मैंने ये पैदा किया। ओ, और इसमें क्या कर दिया, मन आदि, केवल बाहर की चीजों में नहीं, ध्यान से सुनिए, बाहर की चीजों में तो संबंध जोड़ा ही कि मेरा मेरा है, मन आदि इतरेषु च, जो बाग बगीचा घर इंडस्ट्री फैक्ट्री उसमें तो है ही मम बुद्धि, बट मन आदि शरीर प्राण इसमें भी संबंध अध्यास आसक्त हो गया, इसमें फंस गया। इसी को यहां भाष्यकार लिखते हैं आत्मस्वरूप अवस्थान, इसकी अवस्थिति, इसकी स्थिति ये अहम मम वाली जो चीजें हैं उसमें हो गई। बोले हो गई तो क्या हो गया, दिक्कत क्या है, ये तो नॉर्मल चीज है। व्यक्ति भाई बनाता है, संसार खड़ा करता है, और डेफिनेटली वो है कि मेरा है, माय एम्पायर। इसमें गलती है, आनंद गिरी जी महाराज अंतिम में एक शब्द डाल देते हैं, धीरे से टपका देते हैं। बोले संबंध अध्यासेन अवस्थानम संसार प्रसिद्ध इत्यर्थ। ये संबंध अध्यास के कारण जो फाइनल उपलब्धि मिली वो क्या है, संसार। बस संसार में ही वो फिर बना रहता है, अटका रहता है, तो उसकी अब वृत्ति ऊपर नहीं जा पाती। तो देखो सप्तान्न उसने कमाया, बनाया, उत्पन्न किया, जो भी बोलिए, उसमें संबंध को जोड़ दिया, अहम मम भाव। और यहाँ अध्यास शब्द बोला है, अध्यास मतलब वास्तव में ये है नहीं, लेकिन अब लगता है कि मेरा है, तेरा तुझको अर्पण, ये जो बार बार आरती में हमको याद कराया जाता है, इसीलिए कि अध्यास हम छोड़े, इसका उपयोग करें। डेफिनेटली हमने यदि बनाया है तो उपयोग करके इससे छूटे। लेकिन होता यह है कि अवस्थानम, अवस्थानम मतलब उसको ही पकड़ के बैठ जाते हैं, फिर अंतकाल में भी उसी की वृत्ति बनी रहती है। बहुत कहानियां आपने सुनी होगी, फिर आगे चल के वो उस वृत्ति के अनुसार ही पैदा होता है, जन्म लेता है। तो यहाँ आनंद गिरी जी कहते हैं संसार प्रसिद्ध, इस तरह के अध्यास से संसार ही क्या होता है, सिद्ध होता है। तो यहां तक ये कर्मनिष्ठ व्यक्ति की चर्चा भाष्यकार ने कर दी है ना। आज हमने किसकी चर्चा की, सप्तान्न की, इसको याद रखिएगा। और ये वैदिक है, हाँ, भाष्यकार का खुद का नहीं, सप्तान्न सर्ग में आया है। तो कर्मी लोग अधिक से अधिक क्या प्राप्त कर सकते हैं, ये सब चीजें यहाँ बताई। अब यहाँ पे अगला जो पैराग्राफ है देखो, उसमें ज्ञान निष्ठ लोगों की चर्चा करते हैं। और बार बार दिखाया ये इसलिए जा रहा है कि जगत में दो तरह के लोग हैं, इसको आप मना नहीं कर सकते। नहीं तो बोले ये क्या बार बार आप बता रहे हैं, कर्मनिष्ठ ज्ञाननिष्ठ, कर्मनिष्ठ ज्ञान, जो सच्चाई है वो बता रहे हैं भाष्यकार। तो देखिए एक लाइन पढ़ के पूर्ण करता हूं। अब ज्ञाननिष्ठ लोगों की चर्चा, जायादि एषणा त्रय संन्यासने संन्यासेन च आत्मविदाम कर्मनिष्ठा प्रातिकूल्येन आत्मस्वरूप निष्ठा एवं दर्शिता। हाँ, बोले अब हम चर्चा करते हैं जो ज्ञान निष्ठ है। बोले इनकी क्या स्थिति है, तो बोले जायादि एषणा त्रय संन्यास, इनमें न पुत्र न वित्त न लोक, किसी तरह की कोई इच्छा नहीं, संन्यास हो गया है, मतलब इन इच्छाओं का त्याग उनके भीतर हो गया है। बोले कौन है ये, आत्मविदाम, आत्मविद लोग हैं या आत्मा को जानने के द्वार पर है, ऐसा समझ, उत्तम अधिकारी, उत्तम मुमुक्षु है।
और इनकी स्तुति क्या है? कर्मनिष्ठा प्रातिकूल्येन। जो कर्मनिष्ठ लोग हैं उनके बिल्कुल ये विरुद्ध है, प्रतिकूल है। अच्छा भाई, कैसे प्रतिकूल है? बड़ा सुंदर वर्णन किया है। प्रातिकूल्येन आत्मस्वरूप निष्ठा दर्शिता। ध्यान से सुनना, पहले वाले जो जो लोग थे वो कर्मनिष्ठ थे और उनका अवस्थान या उनकी स्थिति कहाँ हो रही थी? संसार में। संसार में ही जो स्थित है। और ये कैसे हैं? बोले ये आत्मस्वरूप, आत्मस्वरूप में स्थित हो रहे हैं या स्थित हो गए हैं। इन लोगों की क्या स्थिति है? इनके मन का वातावरण अलग है। ये क्या कहते हैं? किम प्रजया करिष्यामः। बोले प्रजा, पत्नी, घर, पति, धन, इसको लेके क्या करेंगे? देखिए क्या वाक्य है, क्या इसका उपयोग। उसमें अनौचित्य देखते हैं। अनौचित्य का मतलब निष्प्रयोजन। बड़ा बढ़िया वाक्य, किम प्रजया करिष्यामः, क्या करेंगे लेके। हम लोग भी कई बार होता है ना, कभी कभी बाजार में जाते हैं, पत्नी कहती है ये ले लो ये ले लो, पति महोदय कहते क्या करेंगे लेके, पहले से इतना भरा हुआ है। तो उस मामले में बिल्कुल हम क्या हो जाते हैं? सन्यासी होते हैं, विरक्त हो गए, क्या करेंगे। और पत्नी कह रही है साड़ियां ले लो साड़ियां ले लो। अब पति कहता है क्या करेंगे, इतनी साड़ियां तो हैं, अब और क्यों चाहिए। तो पत्नी बोली कि जितनी साड़ियां हमने पहनी है वो मोहल्ले के सब लोगों ने देख ली। तो पति ने कहा फिर ऐसा करते हैं, मोहल्ला बदल लेते हैं। तो पति को उसमें निष्प्रयोजनता दिखती, क्या करेंगे। अच्छा, जिसमें पति को प्रयोजन दिखता है, पत्नी कहता है क्या करोगे आप लेके, चलते रहता नहीं है। तो यहाँ पर ये सन्यास वृत्ति जिसमें है वो कहता है कि महाराज हो गया बहुत, किम प्रजया करिष्यामः। आफ्टर ऑल क्या मिलेगा, हमने खूब देख लिया है, ज्यादा कुछ मिलता मिलता है नहीं, मन वैसा ही खाली रहता है, फिर जैसे थे वैसे ही हो जाते हैं। तो इस तरह ये ज्ञान निष्ठ लोगों की मन की स्थिति है। किम प्रजया करिष्यामः येषाम न अयम आत्मा अयम लोकः। बोले ये जो हाँ अन्न इत्यादि है, जो लौकिक चीजें हैं, इससे तो ज्यादा तृप्ति होती नहीं, हमको तो आत्मलोक चाहिए, आत्मलोक। तो इस तरह यहाँ पर इत्यादि ना ज्ञान निष्ठ लोगों की चर्चा यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। कल इसको पूर्ण करके हम नवे मंत्र में प्रवेश करेंगे। और वहां पे ये दिखाया जाएगा कि जो कर्मनिष्ठ लोग हैं उनके लिए ये 9वां 10वां 11वां मंत्र है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।